दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भीम सिंह मीना और मैं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, कल रविवार अर्थात 24 सितंबर 2023 को साक्षरता कार्यक्रम की हमारी परीक्षा आयोजित होगी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP के अंतर्गत ये परीक्षा आयोजित होगी और अब की बार ये परीक्षा 2 बार आयोजित होगी। तो इस परीक्षा में किस प्रकार से फॉर्म आपको भरना है, किस प्रकार से डाटाबेस तैयार करना है, किन किन नियमों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी नई बातें जोड़ी गई हैं, मोटी मोटी बातें या मुख्य बातें जो कल आपको बहुत अधिक काम में आने वाली हैं, उनको मैं संक्षेप में लेके आया हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी बात सबसे पहले हम फॉर्म से शुरू करते हैं। लर्नर्स का जो फॉर्म भरा जाएगा वो किस प्रकार से भरा जाएगा, कौन कौन से कॉलम है उसमें। तो चलिए हम फॉर्म पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्म हमारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जो कि NILP के लिए भी फॉर्म निर्धारित है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2023-24 न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2023-24। तो देखिए, साइड में विद्यार्थी का रंगीन पासपोर्ट आकार का फ़ोटो है और फ़ोटो कई बार हमारे लर्नर्स के पास उपलब्ध नहीं होता, तो विभाग के निर्देशानुसार ये है कि फ़ोटो अनिवार्य नहीं है। अगर फ़ोटो उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, अच्छा लगता है। परंतु फ़ोटो उपलब्ध नहीं है तो भी काम हमें चलाना है, कोई आवश्यक ये नहीं है। तो हम पहले कॉलम पे आ जाते हैं। सबसे पहला कॉलम है राज्य, संघ राज्य क्षेत्र का नाम। तो नेम ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो राजस्थान में हम रहते हैं या आप किसी भी राज्य में रहते हैं, उसी राज्य का नाम आपको लिखना है। पूरे भारत भर में ये एग्ज़ाम होनी है, एक ही दिन एग्ज़ाम होनी है। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, तो हम राजस्थान यहाँ भरेंगे। आप पंजाब में हैं तो पंजाब, उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश, बिहार में है तो बिहार आप इसमें भर सकते हैं। तो राज्य का नाम या यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपको पहले कॉलम में भरना है। फिर डिस्ट्रिक्ट या जिले का नाम आपको भरना है। तीसरा है पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि लर्नर के रोल नंबर इसमें भरना है। तो 11 अंकों का यूडाइस कोड इसमें भरना है। पहले 11 कॉलम में तो आपको यूडाइस कोड, संबंधित केंद्र जिस विद्यालय में लर्नर बैठ रहा है उसका यूडाइस कोड भरना है। और उसके बाद लर्नर की संख्या, जैसे 1 नंबर पर है तो 001, 2 नंबर पर है तो 003 और 11 नंबर पर है तो 011 और 15 नंबर पर है तो 015 और 21 नंबर का लर्नर है तो 021। तो यूडाइस कोड या यूडाइस नंबर के साथ लर्नर का अंक है या क्रम संख्या है वो 3 अंकों में निर्धारित है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका नंबर है, यूडाइस कोड प्लस लर्नर का नंबर, किसी भी प्रकार का नंबर हो सकता है। तो दोस्तों, ये आपको भरना है। चौथा है मूल्यांकन का तरीका, मोड ऑफ असेसमेंट। प्लीज टिक करना है आपको। मूल्यांकन परीक्षण का तरीका, असेसमेंट टेस्ट आपको टिक करना है। इसमें टिक करना है आपको केवल, और कुछ नहीं करना है। अंग्रेजी में शिक्षार्थी का नाम। तो अंग्रेजी में शिक्षार्थी का, लर्नर का नाम लिखना है। नेम ऑफ लर्नर इन इंग्लिश इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर में लिखना है दोस्तों, कैपिटल लेटर का विशेष ध्यान रखना। बड़े अक्षरों में अंग्रेजी के पहली ABCD में आपको ये नाम लिखना है। दूसरा है शिक्षार्थी के पिता या पति का नाम। फादर्स हस्बैंड्स नेम ऑफ लर्नर। शिक्षार्थी के पिता पुरुष है तो पिता का नाम लिखें, महिला है तो पति का नाम लिखें, अविवाहित हैं तो उनके भी पिता का नाम ही लिखा जाएगा। तो पिता या पति का नाम इस कॉलम में आएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फिर है शिक्षार्थी के माता का नाम। माता का नाम लिखना है, मदर्स नेम ऑफ लर्नर। तो माता का नाम यहाँ पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। शिक्षार्थी की वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस ऑफ लर्नर। लर्नर की वैवाहिक स्थिति लिखनी है, विवाहित है, अविवाहित है, तो यहाँ पर टिक लगाना है आपको। मैरिड, अनमैरिड, विवाहित, अविवाहित, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। शिक्षार्थी की आयु,
शिक्षार्थी की आयु उम्र लिख देनी है आपको यहाँ पर। उम्र अगर आपको जन्मतिथि का पता है तो जन्मतिथि लिख कर कोष्टक में आयु लिखी जा सकती है, और जन्मतिथि निश्चित नहीं है तो डिक्लेयर है तो आप यहाँ आयु भी लिख सकते हैं। 20, 30, 40, 50 साल जो भी है वो यहाँ पर आयु लिख सकते हैं। जन्मतिथि कहीं भी इसमें आवश्यक नहीं है, आयु लिखी जा सकती है। लिंग, जेंडर, यहाँ पर महिला, पुरुष और अन्य कोई भी है तो उनमें आपको टिक लगाना है। तो अगला है दिव्यांग। अगर CWSN है, दिव्यांग है, विकलांग है तो हाँ या नहीं में टिक लगाना है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो पे आपको टिक लगाना है। दिव्यांग का प्रकार, अगर ऊपर आपने हाँ भरा है तो किस प्रकार की दिव्यांगता है, पैर से संबंधित है, हाथ से संबंधित है, कान या नाक या आँख से संबंधित दिव्यांगता है, या किसी प्रकार की और दिव्यांगता हो, सुनने में, बोलने में, किसी प्रकार की, बहुत सारी 22-23 प्रकार की दिव्यांगता होती है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। श्रेणी, कैटेगरी, लर्नर की कैटेगरी आपको लिखनी है। सामान्य जनरल का है, अन्य पिछड़ा वर्ग का है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, अल्पसंख्यक का है, जनरल, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी। तो इनमें से आपको किसी को भी एक में टिक लगाना है। शिक्षार्थी का मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लर्नर का यहाँ पर लिखना है। विद्यार्थी या लर्नर के पास मोबाइल नंबर है तो ठीक है, उसका नंबर लिख दें, वरना उनके अभिभावकों का, माता पिता, पति पत्नी, किसी का भी नंबर यहाँ पर लिखा जा सकता है। शिक्षार्थी की आधार संख्या यदि उपलब्ध हो, आधार नंबर ऑफ लर्नर इफ़ अवेलेबल, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, इफ़ अवेलेबल, अगर उपलब्ध है आधार नंबर तो ही लिखना है, वरना लिखने की आवश्यकता नहीं है। या यूँ नहीं कहा जा सकता कि आपको आधार नंबर लाना ही पड़ेगा, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आधार बिना भी परीक्षा में आराम से बिठाया जा सकता है। तो अगर उपलब्ध है तो लिखें, नहीं है तो किसी प्रकार का कोई दबाव लर्नर पर नहीं बनाया जाए। शिक्षार्थी के मूल्यांकन केंद्र, स्कूल का नाम और पता, जिस परीक्षा केंद्र पर लर्नर बैठ रहा है उस विद्यालय का नाम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, या जो भी आपका नाम है विद्यालय का उसका नाम लिखना, और एड्रेस भी लिखना है कि किस गांव में, किस वार्ड में, किस शहर में है, वो एड्रेस भी आपको लिखना है। पिन कोड भी लिख दें तो बहुत अच्छा है। नेम एंड एड्रेस ऑफ असेसमेंट सेंटर और स्कूल ऑफ द लर्नर, तो ये परीक्षा केंद्र का नाम भी आपको लिखना है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। इसको फॉर्म को आपको भरना है और ब्लॉक कार्यालय में इसको जमा अवश्य ही आपको करवाना है। ये निर्देश आप और अन्य क्या क्या निर्देश इस संबंध में है, जिला कार्यालय से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं हमें, तो मैं उन्हीं का जिक्र करूंगा। मेरी तरफ से कोई नियम कायदे आपको नहीं बताने जा रहा हूं। जिला कार्यालय से, साक्षरता जिला कार्यालय से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं मैं उन्हीं को आपके सामने लेकर आया हूं। तो और कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम आने वाली बातें। तो इसमें है, आवंटित लक्ष्य प्रभावित न हो इस हेतु बिना टैग किए गए लर्नर को भी मूल्यांकन परीक्षा में बैठाया जा सकता है। ऐसे लर्नर की सूचना साक्षरता शिक्षक परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा निम्न प्रपत्र में भरकर सर्वेयर को उपलब्ध करा दें तथा सर्वेयर द्वारा उल्लास ऐप पर सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। लक्ष्य किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संयुक्त निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग का ये आदेश है कि अगर कोई लर्नर टैग नहीं है, पहले कहा गया कि ताकि टैग लर्नर को ही परीक्षा में बिठाना, परंतु अब लेटेस्ट जो निर्देश आए हैं, हमारा लक्ष्य प्रभावित नहीं हो, एग्जाम में कम लोग नहीं बैठें, इस कारण निर्देश यही है कि टैग लर्नर को तो बिठाना ही बिठाना है। अगर अनटैग है तो उसको भी परीक्षा में बिठाया जा सकता है और उसके बाद उसको उल्लास ऐप पर पूरी डिटेल उसकी भरनी है और बाद में उसको टैग भी कर देना है। तो आप इस प्रकार के शिक्षार्थी को बिना टैग वाले को भी परीक्षा में आराम से बिठा सकते हैं। आगे इसके बाद जो निर्देश हैं वो है, असेसमेंट टेस्ट 24 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। 24 सितंबर 2023 को जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, परीक्षा में टैग किए हुए लर्नर को ही बैठने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन टैगिंग की समस्या ऐप पर होने से परीक्षा हेतु आवंटित लक्ष्य प्रभावित न हो, इस हेतु बिना टैग किए लर्नर को भी मूल्यांकन परीक्षा में बैठाया जा सकता है। ऐसे लर्नर की सूचना साक्षरता शिक्षक परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा निम्न प्रपत्र में भरकर सर्वेयर को उपलब्ध करा दें तथा सर्वेयर द्वारा उल्लास ऐप पर सर्वे का
डाटा भर दिया जाएगा। तो मैं एक प्रपत्र आपको लास्ट में बताऊंगा, उस प्रपत्र में बिना टैग के लर्नर की सूचना आपको भरकर साक्षरता शिक्षक को उपलब्ध करवानी है। संबंधित NILP प्रभारी द्वारा, स्कूल के NILP प्रभारी को ये आपको भरना है फॉर्म और एंट्री करनी है उल्लास ऐप पर। इसके बाद है केवल और केवल पंजीयन फॉर्म ब्लॉक कार्यालय में लेने। ब्लॉक कार्यालय, शिक्षा विभाग का जो ब्लॉक कार्यालय है उसमें केवल पंजीयन फॉर्म जो शुरू में मैंने बताया वही जमा कराना है। अन्य कोई प्रपत्र ब्लॉक कार्यालय में जमा नहीं करवाना है विद्यालय द्वारा, परीक्षा केंद्र द्वारा। पंजीयन फॉर्म में फोटो अनिवार्य नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पंजीयन फॉर्म में लर्नर का फोटो लगाना आवश्यक नहीं है। अगर उपलब्ध है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में NILP पर जिन लर्नर्स के डाटा अपलोड नहीं है उन्हें भी परीक्षा में बैठा सकते हो। तो ये नई बात है, पिछली बार भी लागू हुआ था ये कि परीक्षा में अगर कोई लर्नर ऐसा है जिसका NILP ऐप पर डाटा अपलोड नहीं है, उसको भी हम परीक्षा में बैठाकर बाद में उसका डाटा अपलोड कर सकते हैं और परीक्षा में आराम से बैठाया जा सकता है। परंतु परीक्षा समाप्ति के उपरांत अगले कार्य दिवसों में NILP अपलोड किया जाना सुनिश्चित कराएं। परंतु इस प्रकार के लर्नर को परीक्षा समाप्ति बाद NILP ऐप पर, उल्लास ऐप पर इसको पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। अब जो मुख्य बात पहले भी हमने चर्चा की थी कि पंजीयन फॉर्म के पीछे की तरफ उत्तर पुस्तिका जांच कर, पंजीयन फॉर्म के पीछे उत्तर पुस्तिका की जांच कर पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C प्राप्त अंकों को नोट करना है। पंजीयन फॉर्म के पीछे ये लिखना है। परीक्षा समाप्ति के बाद अगले कार्य दिवसों में पंजीयन फॉर्म ब्लॉक कार्यालय में जमा करवाएं, जिसके बाद में जिला कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही की जानी है। तो ब्लॉक कार्यालय में पंजीयन फॉर्म ही जमा कराने और उसके पीछे ABC पार्ट में जो नंबर हैं वो भी अब की बार आपको पीछे वाली साइड में नोट करने हैं। निदेशालय, साक्षरता निदेशालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि परीक्षा दिवस को परीक्षा केंद्र सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुला रखना है, चाहे आवंटित लक्ष्य के अनुरूप परीक्षा आयोजन किया जा चुका हो। चाहे परीक्षा में आवंटित लर्नर्स की परीक्षा हो चुकी है, मान लो 10 से 12 बजे के बीच में हो चुकी है परीक्षा, फिर भी 5 बजे तक खुला रखना है। हो सकता है ऐसा कोई लर्नर हो जो किसी काम में व्यस्त हो और वो शाम को रिपोर्ट करता है 3 या 4 बजे की मैं एग्ज़ाम दूंगा, तो उसके लिए हमें पूरे दिन उपलब्ध परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक को और NILP प्रभारी को, संबंधित को ये उपस्थित रहना है। तो सिंपल बात यह है कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक परीक्षा केंद्र रविवार को खुला रखना अनिवार्य है। इसके बाद जो है तीनों भागों में प्रत्येक भाग 50 अंक का रहेगा और तीनों भागों में कुल योग 150 रहेगा। और परीक्षा के दिन 3 बार लर्नर्स की सूचना भेजनी है, जिसमें महिला, पुरुष तथा कुल की सूचना सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे तथा साय 5 बजे अवश्य भेजना है। और पहले जैसे हमने जिक्र किया था कि आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है। आधार कार्ड अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आशा है आप बहुत बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम करवाएंगे और बेहतरीन तरीके से अपना कार्यों का संधारण करेंगे और इस महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सभी शुभकामनाओं के साथ 24 सितंबर 2023 की परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।